तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, है ना। बहुत दिनों बाद वैसे स्वागत हो रहा है ना। तो आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे आपका स्वागत है फिर से, है ना। फिर से कितने दिनों बाद, काफ़ी लगभग 2 महीनों बाद आपका फिर से स्वागत हो रहा है ना। और मैट्रिक्स ही लिए बैठे हैं हम लोग अभी तक, है ना। तो वो मेरी गलती है, इट्स माय फॉल्ट, है ना। मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रहे थे। हाँ, अब वो रीज़न कुछ अलग था कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रहे थे, है ना। लेकिन अब बिल्कुल डबल स्पीड से वीडियो आएंगे और काफ़ी जल्दी वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कैसे जल्दी वीडियो आएंगे, है ना। मतलब जल्दी वीडियो आएंगे। और हाँ, अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, है ना। ज़्यादा बातें नहीं करनी हमको अब, क्योंकि अब हमको काफ़ी तेज़ी से सिलेबस घसीटेंगे हम लोग, है ना। हर एक क्लास का, है ना, केवल क्लास 12 का ही नहीं, है ना। तो क्लास 12 की मैथ्स के लिए मैं बता दूं कि अब जो अगला चैप्टर लूँगा मैं लूँगा आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगला चैप्टर इसके बाद तैयार रहिएगा। इसके बाद मैं एक 10th और 11th का चैप्टर ले लूँ एक एक, उसके बाद आपका चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए तैयार रहिएगा भाई, ठीक है। चलो आओ, ठीक है, आओ क्या करें। ये हमको एक्सरसाइज 3.2 है। अब हम थोड़ी तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में डाला है आपका इंट्रो, है ना। बड़े आराम से सिखाया है हमने कि कैसे क्या करना है ना। तो चलो आओ, है ना। वैसे तो आप लोग ये चैप्टर पास कर गए होगे, इंटीग्रेशन तक पहुंच गए होगे ना आप लोग तो, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी यहीं हैं ताकि इसके वीडियोस पूरे हो जाएं, है ना। तो फर्दर अब 1-2 साल में, 2-3 साल बाद जब हमारे सारे वीडियो, सारी क्लासेस के अगर डल पाएंगे तो उसके बाद हम क्विक रिवीजन से डाला करेंगे, है ना। ठीक है, चलो अब देखो a+b करना है। a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स, c मैट्रिक्स है, हमको ये सारे ऑपरेशंस करने हैं। ये 4 पार्ट दिए गए, तो a+b करें। अगर हमको a+b निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो आप लोग जानते हो कि डायरेक्ट निकाल देना। a और b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, एंड 2 + 5 7 हो गया, ठीक। ये आ गया a+b। a-b भैया खुद निकाल लेना, है ना। 2 - 1 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, ऐसे करके, ठीक है, खुद निकाल लेना, ठीक है। चलो a-b खुद निकालने के बाद काफ़ी आसान से क्वेश्चन है ये, मैं बता देता हूँ। चलो तीसरा पार्ट है तुम्हारा, है ना। इधर ऐसे कर देता हूँ, 3a - c। तो 3 जो स्केलर है उसका मल्टीप्लाई होगा a में। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर एक टर्म से होगा। तो 3 का जब मल्टीप्लाई a में होगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, 3 का कर रहे हैं, और 9 और ये 6, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया तुम्हारा 3a, ये आ गया तुम्हारा 3a। अब इसमें माइनस क्या करना है, c है तुम्हारा ये, है ना। -2 5 3 4, ठीक। माइनस करोगे तो भैया क्या आएगा, देख लो भाई, देख लो। 6 - +2 है ना, ये +2 हो जाएगा। 6 माइनस एंड -2 है तो माइनस +2 हो जाएगा, 8, क्लियर। 12 - 5 7, 9 - 3 6, एंड 6 - 4 is 2, क्लियर। ये आ गया तुम्हारा क्या, 3a - c। ये आ गया तुम्हारा क्या, 3a - c आ गया। अब ये a भी मैं निकाल देता हूँ, b है तुम लोग खुद निकाल लेना, ठीक है। चलो a भी निकालते हैं भैया, a b बगल है तो हम फिर से नहीं लिख रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको खूब क्वेश्चन करा दिए गए, इसलिए अब मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा, समझ में आने लगा होगा। a क्या है, a का पहली रो का पहले कॉलम में होगा a11 निकालने के लिए, ऑब्वियसली बात है। तो 2 × 1 2 प्लस 4 × -2 इज -8, है ना। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं देखा है, बहुत ही बारीकी से समझाया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। a12 निकालना है तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा, a12 1 × 2, है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा। तो 2 × 3 is 6 एंड 4 × 5 is 20, क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात। चलो भैया अब देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, क्योंकि a21 निकालना है, a21 फिर से याद दिला दूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो a21 निकालना है तो 3 × 1 3, एंड 2 × -2 is -4, ठीक है। वेयरएज अब जब ये वाला निकालना है तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करना पड़ेगा, 3 × 3 is 9,
एंड 2 × 5 10। क्लियर है क्या? जोड़ लेना, जोड़ लोगे ना भाई, जोड़ लोगे, घटा लोगे, बट घटा लोगे ना भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। और बी ए तुमको खुद करना है, ये तुम्हारा एस वाई एस है ना, एंड ए माइनस बी भी तुम्हारा एस वाई एस है। 3 पार्ट मैंने करा दिए। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भैया। चलो भैया आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो तुम्हारे फर्स्ट और तुम्हारा थर्ड पार्ट है वो तुम्हारे लिए एस वाई एस है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, वैसे ये दोनों भी आने लायक नहीं थे वीडियो में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। एडिशन कब का तुम करना जान गए हो, है ना। अब तुमको क्या बताएं, देखो अब ये है तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो ये पार्ट वीडियो का, है ना। तो आधे लोग तो भाग गए, जो लोग हैं तो देख लो भाई। a² + b² है ना, और इसका ये है क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a² + b² + 2ab हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या a + b का होल ऑफ स्क्वायर, b² + c² एंड प्लस 2bc क्या हो जाएगा भैया b + c का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और a² + c² - 2ac क्या हो जाएगा a - c का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। a² + b² - 2bc क्या हो जाएगा a - b का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। आ गया ना भाई, आ गया। चलो -2bc है इधर, क्या -2bc, तो ये कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, शायद 2bc ना हो इधर, है ना, शायद मैंने गलत नोट कर लिया हो। ओके 2ab है, वही मैं सोचूं कि 2bc से तो कोई इसका रिलेशन ही नहीं है ना। तो a - b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या? और सब ठीक है, a² + b², ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है। चलो आओ भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो भैया तुम्हारा सब 1 1 दे देगा, cos² x + sin² x 1, sin² x + cos² x 1, और ये भी 1 1, ठीक है ना। तो बड़े आसान से क्वेश्चन थे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ो। आते हैं भैया किस पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, बड़ा आसान सा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चुटकियों का खेल तुम लोगों के लिए, ये पार्ट भी स्किप करना चाहो स्किप कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, है ना। आ गया क्वेश्चन, स्किप करो, बिल्कुल स्किप करो। आंसर पीछे से मैच हो गया एनसीईआरटी के, स्किप कर सकते हो। अगर टिपिकल क्वेश्चन नहीं है तो बिल्कुल मत देखिए, हाँ। मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जिन लोगों को अगर दिक्कत हो रही है तो ऑब्वियसली वो देखेंगे, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चों को आ जाता है ना, सबको नहीं आता। ठीक है, अब देखो भैया, फर्स्ट रो का a11 निकालना है ना। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, तो a × a² हो जाएगा, b × b² हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा ना। ये आ गया, फिर इसका इसमें होगा तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस का ba, अरे हो जाएगा ba प्लस का ba। क्लियर है ना भाई, क्लियर है। चलो अब देखो, इस रो का पहले कॉलम में है ना, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो a21 देगा वो, तो -b × a इज -ba, ठीक, a × b इज +ab। एंड ये भी सेम चीज देखो, अब देखो ध्यान से, इसका जब इसमें होगा तो ये क्या आ जाएगा b² + a²। अरे मियाँ, -b × -b b² देगा, और a × a² देगा, बहुत ही आसान से। तो ये क्या आ जाएगा a² + b², और ये तो 0 और 0 a² + b², ये दैट्स फाइनल आंसर जो होगा ये होगा। अब जब इसकी बात हो कैसे ले लिया है, क्योंकि बड़ा है, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा है इस वजह से सिर्फ इसको इधर इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम में होगा तो 2 × 1 2, ठीक, प्लस, और फिर क्या होगा 3 × 0, तो 0 ही हो जाएगा। लिखना हो तो लिख लो, ना लिखना हो ना लिखो। 4 × 3 क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा। चलो फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में होगा तो 2 × -3 -6, 3 × 2 6, अरे हो जाएगा यार, 3 × 2 6, 4 × 0 0 लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, नहीं लिख रहा है। चलो हम इस बार 2, अब इसका फर्स्ट रो का
थर्ड कॉलम में होगा, क्योंकit A1 3 निकालना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलो 2 × 5 10 और 3 × 4 12। नहीं समझ में आ रहा क्या? जाओ इंट्रोडक्शन देख के आओ। 4 5 20। तो हर जगह उतना डिटेल में अगर हम समझाते रहेंगे तो आप पीजी क्लास के बच्चे हो फिर, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको अभी तक ये चीज़ भी ना समझ में आ रही हो। 2 × 5, अरे इसका इसमें 10 हो गया, इसका इसमें 12 हो गया, इसका इसमें 20 हो गया, बस वही तो लिखा है यार, है ना। तो मैं ही टेंशन ले रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो 3 अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, क्योंकि A21 निकालना है ना। A21 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 × 1 is 3, 4 × 0 0 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया। चलो अब A22 निकालना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। 3 × 3 -9, ठीक है। 4 × 2 8, ठीक है। 5 × 0 is 0, ओके। चलो अब इस सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, क्योंकि A23 निकालना है, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो 3 × 5 is 15, है ना। एंड 4 × 4 is 16 एंड 5 × 5 is 25, ओके। चलो क्लियर है क्या? चलो अब देखो क्या निकालना है? A31 निकालना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो A31 मिल जाएगा, तो 4 1 4 एंड ये तो 0, 6 3 18, ठीक। अब इस रो का इस सेकंड रो का थर्ड रो का सेकंड कॉलम में A32 देगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में A32 देगा, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। बार बार मैं वही चीज़ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 × -3 is -12, 5 × 2 is 10 एंड 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब A33 निकालना है, A33, तो क्या होगा वो जल्दी बताओ। A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम से, थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 4 × 5 20 देगा, 4 × 5 20 देगा, 5 × 4 भी 20 देगा एंड 6 × 5 30 देगा। अब जोड़ें क्या कि जोड़ना पड़ेगा? चलो जोड़ देते हैं, है ना। चलो जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भैया? 14। ये हो जाएगा भैया 14। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 0। ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा तुम्हारा 42 और ये 18 हो जाएगा। 18 हो गया भैया। ये हो जाएगा -1, है ना। चलो ये 15 16 31 और 25 56, देख। चलो 56, है ना। ऐड करना है तेजी से तुमको। ये 22 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा भैया, ये -2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया? 40 30 70। ओके चलो भैया, चलो ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब इसको देख लो भाई, इसको देख लो। इसमें क्या होगा? फर्स्ट A11 निकालना है ना। देख लो भैया कितने की मैट्रिक्स बनेगी, कितने की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे कि ये तो 2/2 था और ये भी 2/2 था, तो 2/2 की बन गई। ये 3/3 था, ये भी 3/3 था, तो 3/3 की बन गई। ऐसे यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या है? 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो ये बनेगी किसकी? 2/2 की, 2/2 की बनेगी। अरे C = ये C है, ये R है, C = R होता है तो क्या बनता है? RC, तो 2/2 की बनेगी। चलो देख लेना भाई, देख लेना। तो अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में होगा, क्योंकि A11 निकालना है। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 × 2 6, -1 × 1 -1, 3 × 3 9। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो 3 × अब देखो A12 निकालना है ना, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, तो 3 × -3 -9, -1 × 0 is 0, तो 3 × 1 is 3। चलो भाई -1 × 2 ध्यान से देखिए, -2 आ जाएगा एंड 0 × 0 तो 0, 0 × 1 तो 0, 2 × 3 6। क्लियर।
और देख लो भैया आखिरी एलिमेंट होगा तुम्हारा -1 इंटू -3 हो जाएगा 3 एंड 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2। जोड़ लेंगे क्या? आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया चौथे क्वेश्चन में। आइए भैया आइए, चलिए चलो भैया आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा है ना। तो कुछ नहीं करना, हमको a प्लस बी माइनस सी निकालना है और a प्लस बी माइनस सी निकालना है, ठीक है। चलो दोनों को इक्वल प्रूफ कर देना है ना, ठीक है। चलो पहले a प्लस बी माइनस सी है ना। तो a तुम्हारी क्या है जल्दी बताओ? a है तुम्हारी 1 2 3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, दैट्स a। अब जब ये a है ना, तो इसमें क्या जोड़ा है? b माइनस सी हम यहीं कर लेंगे 3 -4 -1, b माइनस सी यहीं पर कर रहे हैं। 3 -4 -1 -1 एंड -1 -2 2 -2 0, क्लियर। 4 -0 is 4 only and 2 -3 is -1, 5 -2 is 3, ठीक है, क्लियर। 2 -1 is 1, 0 माइनस ये +2 हो जाएगा माइनस करने पर, है ना, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड 3 -3 is 0। ये तुम्हारा b माइनस सी आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये a है और ये b माइनस सी है। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 0 ओके 0 0 3 ओके 0 0 3 3 ओके 3 and 9 and 0 -1 is -1, 2 + 3 is 5, 1 + 1 is 2 and this -1 and +2 is 1 and 1 + 0 is 1। चलो ये आ गई। अब हमको a प्लस बी माइनस सी की भी यही वैल्यू दिखानी है, दोनों चीज़ों को इक्वल करना है। a प्लस बी माइनस सी ये तुम्हारा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? a प्लस बी माइनस सी ये चीज़ दिखानी है, ठीक है। चलो है ना, तो बड़ा ही फर्जी का क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, है ना, ये वैल्यू क्योंकि इसकी आई है ना, इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम रखते हैं ताकि हमको बाद में चेक करना है ना कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अब भैया हमने LHS सॉल्व कर लिया है RHS, तो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी हम कर देते हैं यही सामने a प्लस बी क्या होगा भाई? a प्लस बी क्या होगा? 1 + 3 is 4, 2 - 1 is 1, 3 + 2 is 5, 5 + 4 is 9, 0 + 2 is 2, 2 + 5 is 7, 1 + 2 is 3, -1 + 0 is -1 and 1 + 3 is 4। क्या है? a प्लस बी है तुम्हारा। अब इसमें से क्या माइनस करना है? c माइनस करना है। वेयर इज c? 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो अब देख लो भैया, 4 - 4 0, 1 - 1 0, 5 - 2 3, 9 - 1 9, 9 - 0 9, 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, 3 - 1 is 2, -1 - 2 is अच्छा -1 एंड ये माइनस लगा है तो ये +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 is 1 एंड 4 - 3 is 1, ठीक है। तो ये LHS एंड RHS इक्वल आ गए, है ना। इससे भी सॉल्व करके यही आया और इसको भी सॉल्व करके यही आ गया, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं भैया 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये ना तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 3a - 5 भी निकालना है हमको। a है तो a में देख लो 3 एज अ स्केलर का मल्टीप्लाई है, तो सब में क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई होगा हर एक टर्म में 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a निकल आएगा। तो चलो 3a निकाल देते हैं। 3a - 5 भी क्या हो जाएगा? पहले तो हमने 3a निकाला, वो क्या हो जाएगा? 2 × 3 2, ये तो भैया ये कट जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 2, 4, 7, अरे यार सब कट रहा है, ये 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 6, 2 into 3 and 2, क्या आ गया ये 3 आ गया। अब 5 भी निकालना है तो 5 का सम में कर दो भाई, ये 5 है ना, तो सम में कर, ये 5, ये 5, ये 5, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब देखो भाई माइनस लगा है बीच में, ठीक है, तो माइनस लगा दिया। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये 6 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत आसान है ना। आप माइनस भी कर सकते हो, तो शायद 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0 एंड ये सब भी 0 हो गया एंड 7 6 2। ओके, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 0 मैट्रिक्स, ओ है ना, तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, चलो है ना, अगला क्वेश्चन, चलो 5वां करते, मतलब 6ठा करते आते हैं भैया किस पे, 7th क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो cos थीटा एज अ स्केलर लगा हुआ है, तो सब में कर दो भैया, क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा एंड sin थीटा, सब में हो रहा है cos का, और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक, चलो अब आओ इधर आते हैं, साइन थीटा का एक एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ चलो भाई, अब दोनों को जोड़ लो भाई, दोनों को जोड़ लो, ये भी नहीं कर पाओगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 दे देगा, कॉस थीटा एंड ये माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा। अरे कॉस थीटा साइन थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा 0 हो जाएगा कैंसिल, ये भी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और ये 1 दे देगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई भैया। चलो चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। चलो भैया क्या करें, अब 8th क्वेश्चन करते हैं। हाँ भैया 7th के फर्स्ट पार्ट पे है ना, तो क्या है, ये बोल रहे हैं x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x और y निकालना है ना। तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया, क्लास 10 पे पहुंच गए हम लोग है ना। तो ऑब्वियसली ऑन एडिशन हम अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करा जाए है ना, तो ये देगा 2x एंड दीज 2 विल बी कैंसिल है ना, y एंड y हैज कैंसल्ड है ना, क्योंकि ये प्लस y है माइनस y है, जब ऐड होंगे तो कैंसिल। तो 2x इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का भी एडिशन होगा, ऑन एडिशन है यार, क्लास 10th में याद करो ऑन एडिशन होता था है ना। चलो आ देखो 7 + 3 is 10, corresponding element 0 + 0 is 0, 2 + 0 is 2 and 5 + 3 is 8। क्लियर, क्लियर है क्या, जल्दी बताओ क्लियर है क्या। अब देखो x है 2 एज अ स्केलर है, तो जब ये इधर जाएगा तो 1/2 एज अ स्केलर बन जाएगा। ध्यान दो 2 एज अ स्केलर है इधर, तो जब ये इधर जाएगा तो 1/2 नहीं बन जाएगा, तो 1/2 इधर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। ध्यान से देखो 5 0 है ना, सब में 1/2 का मल्टीप्लाई है और 1 और 4। क्लियर है, क्लियर है, ये x आ गया तुम्हारा। अब y कैसे निकालोगे भाई, y कैसे निकालोगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें x की वैल्यू है ना। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उसको उधर भेज देंगे तो y निकल आएगा। अरे x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालोगे इस फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि x तो निकल गया है, तो ये क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 7 0 2 5 माइनस x आ जाएगी, ये तो आएगी ना, x इधर आ जाएगा। तो बस x लिख दो भाई, क्या है तुम्हारा, ये है 5014 5014। ठीक, चलो 0 है ना, 0 है भाई, वो 6 नहीं है, 0 है। ठीक है, चलो 5014। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 7 - 5 2 0 0 2 - 1 1 1 5 - 4 1।
ठीक, क्लियर, एक्स वाई दोनों निकला है। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो भैया आते हैं इस पे। अभी मैंने ये क्वेश्चन जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये जो ट्राइपॉड है ये ऐसे था, है ना, तो मैंने देखा कि अभी तो ऐसे नहीं है ना, है ना, तो मैंने देखा कि अरे भाई ये सिर्फ इतना आ रहा था इधर से इधर तक, है ना, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल, है ना, क्योंकि मैं लास्ट पार्ट पे था क्वेश्चन के और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ से ये मुड़ गया है ना, कहाँ से ये इस डायरेक्शन में हो गया है। हाँ, तो फिर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट आपने किया है, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे क्लास 10 का, है ना, हम यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में, है ना, तो एक्स एलिमिनेट मान लो करना है, तो 2 और 3 है तो इधर 3 का कर दें, इधर 2 का कर दें, ताकि दोनों जगह 6x आ जाए। ये बात का मुझे बहुत ध्यान देनी पड़ेगी कि कहीं ये ना हिल जाए। चलो अब देखो 6x ये क्या हो जाएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी इक्वेशन कैसे बना ली जाएगी, देख लो भाई, ये हो जाएगा क्या 6x, ये हो जाएगा 9y, ध्यान से देखना, और अब इसमें भी तो होगा इसके सारे एलिमेंट्स में, तो ये क्या हो जाएंगे भैया, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, एंड ये तो 0 ही रहेगा, 6 9 12 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, शायद एक सेकंड, क्या मैंने सही नोट किया है क्वेश्चन, ठीक है, सही नोट किया है, ठीक है, सही नोट किया है। चलो आते हैं भैया, अब इस पे क्या होगा, जब इस पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 6x हो जाएगा, ये तो 4y हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये भैया तुम्हारा -2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हो जाएगा। चलो हम ऐसा करेंगे, इस बार x की वैल्यू निकाल देंगे, y की आप लोगों को निकालनी है ना, नहीं पहले y की निकलेगी ना, तो y की निकाल देंगे, x की आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो आप सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, हर जगह सब्ट्रैक्शन, ये तो चला गया भैया 6x एंड 6x माइनस हो गए, कैंसिल हो गए, ये बचा 5y इधर, एंड इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 इज 2 हो जाएगा, 9 - 4, ध्यान से देखना 9 - 4 है यहाँ पे, तो 9 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही लगा है तो +4 हो जाएगा 13, 12 + 2 4, क्योंकि माइनस इधर पहले से लगा है तो ये प्लस हो जाएगा 14, एंड 0 - 10 इज -10, ठीक है। चलो अब 5 है तो ये 1/5 आ जाएगा इधर, है ना, ये 5 इधर से हट के, अब 1/5 स्केलर है तो सब में 5 1/5 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा -2, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा -2, है ना, 1/5 बटा दें, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू तुमको क्या करना है, तुमको किसी भी इक्वेशन में रख के देनी है x की वैल्यू, जैसे कि तुम्हारी जो मेन इक्वेशन थी वो क्या थी, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 2x + 3y इज इक्वल टू, ये तुम्हारा था क्या 2 3 4 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 4 0 -3y, इसको सॉल्व करना पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, मान लो कोई x ABCD मैट्रिक्स आएगी, इसको सॉल्व करके, है ना, 3y है ना, 3y है तो इसमें सबको में 3 का करोगे, है ना, 3y है तो इन सब में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इन सब में 3y है तो इन सब में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और फिर माइनस कर देना, है ना, और उसमें 1/2 स्केलर लगा देना क्योंकि 2 इधर बचा है, ठीक है, तो कर लोगे ना, देख लो, फिर से बता देता हूँ, फिर ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा 2x + 3y इज इक्वल टू, ये दिया गया था 3y, हमने इधर भेज दिया तो माइनस का 3y आ गया। अब तुमको क्या करना है, अब इसको और इसको सॉल्व करना है, तो माइनस लगा रहने देना बीच में, है ना, और 3 का मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देना, इस मैट्रिक्स में, है ना, y में कर देना 3 का मल्टीप्लाई, तो ये सब आ जाएगा 6/5 39/5 42/5 -6, ठीक है, तो ये आ जाएगा।
अब दोनों को सॉल्व करना है, दिस माइनस दिस कर देना है ना, और बस जो आए है उसमें 1/2 स्केलर लगा के आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको करना है और ज़रूर ट्राई करना है ना। इस बार मैंने थोड़ा सा टफ, क्या हिला क्या, क्योंकि मेरे तार फंसा है क्या, ये हिला, ओके देखो हिल गया, देखो है ना, अभी मुझे फील हुआ। चलो अब देखो ध्यान से, तो ये इस बार थोड़ा सा टफ नहीं है, कुछ टफ नहीं है, आप करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, है ना। 11 तक कराएंगे इस क्वेश्चन में भाई, इस वीडियो में। आओ भाई आओ, किस पे आते हैं, 8th क्वेश्चन पे। चलो अब क्या है, हमको x निकालना है। अच्छा ये भी दी गया है, ठीक है, x निकालना है और ये दिया गया है, तो भैया इस पर रख दो, y की वैल्यू इस पर रख दो ना, तो 2x प्लस y की जगह 3 2 1 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2। निकाल लोगे ना आप तो यार, देख लो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 एंड माइनस ये 3 2 1 4। अब इसको सॉल्व करना पहले, और जो आएगा उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक एलिमेंट में 1/2। यहाँ देखो 2 स्केलर बैठा है तो इधर आके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। चलो आओ 9th करते हैं भैया, 9th। आओ भाई आओ, 9th क्वेश्चन बड़ा आसान सा है ना, तो सब आसान सब क्वेश्चन मिल रहे हैं इस पार्ट में, तो है ना। तो अब देखो 2 स्केलर है तो ये हो जाएगा 2 6, ये 0 ही रहेगा और ये 2x बन जाएगा। x और y निकालना है भाई, प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, अब भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके उसके इक्वल कर दो, 2 प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, और x निकालने के लिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो निकाल लोगे ना x और y की, अब तो कुछ करना ही नहीं, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है क्या, अरे 2x प्लस 2, अभी देखो गड़बड़ हो जाती है, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है 8, ठीक है, अरे 8 है ना। तो अब x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। चलो आओ भैया इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आया जाए, है ना, क्योंकि भैया जो तुम्हारा 10th क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जैसा 9th है ना। अब ये भी वैसे ही है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमको x और y निकालना है ना शायद, है ना, इसमें और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, x और y निकालेंगे ऑब्वियसली। क्या अब देखो इसमें होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, प्लस ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10/5 है। हाँ तो बस भाई इक्वेशन बन गई हमारी, देख लो 2x माइनस y 10 और 3x प्लस y तुम्हारी 5, y से y कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 5x ऐड कर रहे हैं ना इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 3 आ गई, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई है ना, x की वैल्यू 3 तो आई है, तो यहाँ पे रखोगे है ना, यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया -4 आ जाएगी। देख लो, अब यहाँ पे भी रख के तुम देख सकते हो अगर वेरीफाई करना है। x की वैल्यू 3 रखो, क्या आया 6 है ना, एंड 6 प्लस 4 है ना, माइनस लगा है एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10। अब इधर रख लो 3x की जाएगा 3 9 एंड -4 है ना, -4 इज 5। ओके चलो, तो इसी के साथ हमने 11 क्वेश्चन इसमें कर लिए, 11 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय है ना, तो अब जल्दी आएगा है ना, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा। तो चलो थैंक यू है ना, और मैं अपना आउटरो खुद ही भूल गया हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो आओ बाय। हाँ।